चाहते हैं, देश को भूंकना चाहते हैं। राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो देश के लिए और समाज के लिए कितनी विकृत सोच के साथ ये काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। जहां सरकार विकास कर रही हो, केंद्र सरकार लोक कल्याण के कार्य के साथ लगी हुई हो, कोविड-19 से जूझते हुए भी पूरी मजबूती के साथ एक एक कार्य जनता जनार्दन को समर्पित कर रही हो, वहां पर ये लोग षड्यंत्र कर रहे हो। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में इनमें से एक भी चेहरा जनता के बीच में नहीं था, गरीब के बीच में नहीं था। ये सब चेहरे लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में अपनी जान बचाने के लिए मुंह छुपाए बैठे थे, लेकिन षड्यंत्र करने के लिए जैसे ही अनलॉक की कार्रवाई हुई, इनके षड्यंत्र प्रारंभ हो गए और उनके षड्यंत्रों के माध्यम से गरीब की योजना, गरीब के लिए आने वाली योजना को कैसे चट करना है, जब उसमें इनको अवसर नहीं मिला तो उन्होंने अपने षड्यंत्र का जाल का विस्तार ऐसे कर दिया कि गरीब के जीवन के साथ ही खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दिया और एक लगातार ये चल रहा है। लेकिन याद रखना, उत्तर प्रदेश और देश आज जिस स्थिति में है, सबको सुरक्षा और सबको सम्मान देने के इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे, किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विस्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये विकास अवरुद्ध नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 3 आजादी के बाद से प्रदेश में केवल 2 एक्सप्रेसवे बन पाई थी। 3 वर्ष में 3 नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट पर काम कर रहे थे, आज 7 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर 12 नए एयरपोर्ट पर कार्य हमारा प्रारंभ हुआ है। यह है प्रगति का मानक। एक लोग डेवलपमेंट को समर्पित कर रही हो, वहां पर ये लोग षड्यंत्र कर रहे हो। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में इनमें से एक भी चेहरा जनता के बीच में नहीं था, गरीब के बीच में नहीं था। जनार्दन को समर्पित कर रही हो, वहां पर ये लोग षड्यंत्र कर रहे हो। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में इनमें से एक भी चेहरा जनता के बीच में नहीं था, गरीब के बीच में नहीं था। ये सब चेहरे लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में अपनी जान बचाने के लिए मुंह छुपाए बैठे थे, लेकिन षड्यंत्र करने के लिए जैसे ही अनलॉक की कार्रवाई हुई, इनके षड्यंत्र प्रारंभ हो गए और उनके षड्यंत्रों के माध्यम से गरीब की योजना, गरीब के लिए आने वाली योजना को कैसे चट करना है, जब उसमें इनको अवसर नहीं मिला तो उन्होंने अपने षड्यंत्र का जाल का विस्तार ऐसे कर दिया कि गरीब के जीवन के साथ ही खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दिया और एक लगातार ये चल रहा है। लेकिन याद रखना, उत्तर प्रदेश और देश आज जिस स्थिति में है, सबको सुरक्षा और सबको सम्मान देने के इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे, किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विस्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये विकास अवरुद्ध नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 3 आजादी के बाद से प्रदेश में केवल 2 एक्सप्रेसवे बन पाई थी। 3 वर्ष में 3 नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट समर्पित कर रही हो, वहां पर ये लोग षड्यंत्र कर रहे हो। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में इनमें से एक भी चेहरा जनता के बीच में नहीं था, गरीब के बीच में नहीं था। ये सब चेहरे लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में अपनी जान बचाने के लिए मुंह छुपाए बैठे थे,
लेकिन षड्यंत्र करने के लिए जैसे ही अनलॉक की कार्रवाई हुई, इनके षड्यंत्र प्रारंभ हो गए और उनके षड्यंत्रों के माध्यम से गरीब के योजना, गरीब के लिए आने वाली योजना को कैसे चट करना है, जब उसमें इनको अवसर नहीं मिला तो उन्होंने अपने षड्यंत्र का जाल का विस्तार ऐसे कर दिया कि गरीब के जीवन के साथ ही खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दिया और एक लगातार ये चल रहा है। लेकिन याद रखना, उत्तर प्रदेश और देश आज जिस स्थिति में है, सबको सुरक्षा और सबको सम्मान देने के इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे, किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विषवमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये विकास अवरुद्ध नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 3 आजादी के बाद से प्रदेश में केवल 2 एक्सप्रेसवे बन पाई थी। से स्वराज